जी बच्चों, पढ़ाई हो रही है? क्या पढ़ रही है मेरी बेटी? एक सिद्रा को दे दूं आज? ठीक है। क्या बात है अब्बू? बस बेटा, तुम्हारी अम्मी की वजह से थोड़ा परेशान हूँ। डाके वाले वाकये के बाद वो थोड़ी सी डर गई है। वक्त गुजरेगा तो भूल जाएंगी वो। हादसे कितने बड़े क्यों ना हो, वक्त गुजरने के साथ साथ धुंधलाने लगते हैं। कितनी समझदार होगी है मेरी बेटी। सिद्रा, तुम्हारी अम्मी वापस कराची जाना चाहती हैं, दादा अबू के घर। लेकिन मुझे वापस नहीं जाना, कभी भी। लेकिन बेटा, अगर आप अम्मी के लिए वापस जाना चाहते हैं तो चले जाएं। मुझे कॉलेज के हॉस्टल में दाखिल करते हैं। ये तो नहीं हो सकता, हम साथ रहेंगे। तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारी अम्मी को मना लूंगा, हम कहीं नहीं जाएंगे। अम्मी पढ़ो। बजी ये कीमा ट्राई करें, आपकी पसंद है। अंकल प्लीज, आप कुछ ले ही नहीं रहे तो अंकल, आंटी, आई एम रियली सॉरी, दोपहर में खाना अच्छा नहीं बना। दरअसल मैंने सोचा कि अंकल की बीमारी में कम नमक मिर्च खाना चाहिए। हम इतने फीके और बदमज़ा खाने नहीं खा सकते। हालांकि आपको खाने पीने में एहतियात करनी चाहिए। भला सोचा था मेरी बेटी ने आपके लिए। हम जाहिल नहीं हैं जो अपना अच्छा बुरा ना सोच सकें। और सिर्फ डिग्री लेने से तालीम नहीं होती। तरबियत, खरदारी, मज़हब, दीन, ये सब भी बहुत ज़रूरी हैं, जिससे आपका तो दूर दूर से वास्ता नहीं है। ख़ास तौर पे मज़हब, रोज़ा, नमाज। अम्मी प्लीज आप खाना लीजिए। भाई अगर तुमने इसी तरह खामोश करवाना है तो हम यहाँ नहीं रहेंगे, हमें छोड़ो। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हम चले जाते हैं। अब कोई कहीं नहीं जा रहा, आप लोग अपने बच्चों के पास आए हैं तो प्लीज बच्चा ना बने, मोहब्बत और भाईचारे से रहे। आंटी, अंकल, मैं मंडे से जॉब स्टार्ट कर रही हूँ। ये जॉब मेरा ड्रीम था, मेरी ख्वाहिश थी। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अपनी किसी अना या रिवायत की बिना पर इसकी मुखालफत ना करें। आप लोग बिल्कुल मेरे पेरेंट्स की तरह हैं। मैं चाहती हूँ कि मेरे इस फैसले में आप लोग मेरे लिए दुआ करें। ये क्या कह रही? ठीक कह रही है बजी, अब मैंने इजाजत दी है। तो तुम अपनी बीवी की कमाई खाओगे? मम्मी, अब जी मैं अपना कमाता हूँ, और अगर कभी बीवी की कमाई खानी भी पड़ी तो खा लूंगा। इसमें कौन सा गुनाह है? इसे बेगैरती कहते हैं। आप इस किस्म की बातें करके मेरी तरफ क्यों देखते हैं? मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया। इसे कहते हैं चोर की दाढ़ी में तिनका। दरअसल इनको इज्जत बेइज्जत, गैरत बेगैरत में फ़र्क ही नहीं पता। इनका कसूर नहीं है आयशा, तालीम की कमी है। जी जी जी, सारी दुनिया की तालीम तो आपके पास है, तो हमें कहाँ से मिलेगी तालीम? ओ प्लीज प्लीज, आप लोग क्यों बच्चों की तरह झगड़ रहे हैं? बचपन से आप हमें मोहब्बत, एहतराम और दरगुजर का सबक देते आए हैं और उस पर खुद अमल ही नहीं कर रहे। अब्बा जी, अम्मी, अंकल, आंटी, आप सब हमारे बड़े हैं, हमारे लिए काबिल एहतराम है। हम दोनों को आप चारों से बहुत मोहब्बत है, लेकिन इस मोहब्बत को नफरत की नजर मत करें। खाना खाइए। पेट भर गया। अब्बा, एक्सक्यूज मी।